नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विषय हिंदी संस्कृत के उपसर्ग के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर संस्कृत भाषा के हिंदी में जो उपसर्ग दिए गए हैं उसके बारे में हम यहाँ पर समझदारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहला है अ, जिसका अर्थ होता है अभाव, निषेध। इस अ उपसर्ग जुड़ने पर जो शब्द बनता है, शब्द का निर्माण होता है, मूल शब्द में अ उपसर्ग जुड़ने पर, जैसे कि मूल शब्द है धर्म, इस मूल शब्द में अ उपसर्ग धर्म के पूर्व यानी कि धर्म के पहले अ उपसर्ग जुड़ने पर अधर्म शब्द बनता है। अधर्म यानी कि धर्म से विरुद्ध जिसे कहा जाता है। और दूसरा है नीति शब्द। नीति शब्द में अ उपसर्ग जुड़ने पर अनीति शब्द बनता है। उसी प्रकार ज्ञान शब्द में अ उपसर्ग जुड़ने पर अज्ञान शब्द बनता है। और दूसरा शब्द है सत्य। सत्य शब्द में अ उपसर्ग जुड़ने पर असत्य शब्द बनता है, यानी कि असत्य शब्द का निर्माण होता है। तो ये चारों शब्द अभाव के रूप में, पहला धर्म के अभाव के रूप में, दूसरा नीति के अभाव के रूप में, तीसरा ज्ञान के अभाव के रूप में और चौथा सत्य के अभाव के रूप में ये अर्थ प्रकट करता है। और नेक्स्ट है आ उपसर्ग। आ उपसर्ग शब्द के पहले मूल शब्द में आ उपसर्ग जुड़ने पर कैसे शब्द का निर्माण होता है, यानी कि कैसे शब्द बनते हैं। तो आ उपसर्ग का अर्थ होता है तक, पूर्ण, सहित या उल्टा। आ उपसर्ग जुड़ने पर आमरण, आकंठ, आमुख, आक्रोश, आक्रमण, आरोहण जैसे शब्द बनते हैं, जैसे शब्दों का निर्माण होता है। तीसरा उपसर्ग है अधि, जिसका मतलब अर्थ होता है ऊपर, श्रेष्ठ या समीपता। और अधि उपसर्ग जुड़ने पर कैसे शब्दों का निर्माण होता है। तो अधिनायक, नायक शब्द में नायक शब्द के पूर्व अधि उपसर्ग जुड़ने पर अधिनायक, अधिपति, अध्ययन, अधीक्षक, अध्यात्म, अधिकार जैसे शब्दों का निर्माण होता है। चौथा उपसर्ग है अति, जिसका अर्थ होता है अधिक, यानी कि जो मात्रा है उस मात्रा में ज़्यादा, अधिक, ऐसे अर्थ में इन उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो अति उपसर्ग जुड़ने पर कैसे कैसे शब्दों का निर्माण होता है। तो अतिक्रमण, क्रमण शब्द के पूर्व अति उपसर्ग जुड़ने पर अतिक्रमण शब्द बनता है। उसी प्रकार यात शब्द के पूर्व अति उपसर्ग जुड़ने पर अतियात, अतिरिक्त, अत्याचार, अतिशय, अत्यंत जैसे शब्द बनते हैं। पांचवा है अनु, जिसका अर्थ होता है पीछे, समान या बाद में और आने वाले, बाद में आने वाले। अनु उपसर्ग जुड़ने पर कैसे शब्दों का निर्माण होता है, कैसे शब्द बनते हैं। तो अनुशासन, अनुरूप, अनुभूति, अनुकंपा, अनुगामी, अनुज, अनुकूल जैसे शब्दों का निर्माण होता है। अनुशासन यानी कि जो हमारे लिए नीति नियम बने गए हैं, जिसका हम ग्रहण करके आचरण में लाते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, उसी अर्थ में अनुरूप यानी कि जो है उसके ही समान, इसे अर्थ में अनुरूप शब्द का प्रयोग किया जाता है। अनुभूति यानी कि हम जैसा एहसास कर रहे हैं वैसा। अनुकंपा, अनुगामी यानी कि हमारे पीछे जो
हम जिस पद पर हैं उस पद पर जो कोई दूसरा आने वाला है उसके लिए अनुगामी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अनुज यानी कि हमारे से बाद में आने वाला, यानी कि हमारा छोटा भाई के रूप में अनुज शब्द का प्रयोग किया जाता है। अनुकूल यानी कि जो हैं उसके अनुरूप होने का। अनुकरण, अनुराग, अनुशीलन, अनु उपसर्ग जोड़ने पर ऐसे शब्दों का निर्माण होता है। छठा है अभी। अभी का अर्थ होता है सामने और, अच्छा, पास। अभी मुख शब्द, जो मूल शब्द है, मूल शब्द है उसमें उसके पूर्व अभी उपसर्ग जोड़ने पर अभिमुख, अभियोग, अभियान, अभिज्ञान, अभ्यास, अभिलाषा, अभिनव, अभिप्राय, अभिशाप जैसे शब्दों का निर्माण होता है। सातवां उपसर्ग है अव यानी कि बुरा, हीन। अव उपसर्ग जोड़ने पर कैसे शब्दों का निर्माण होते हैं, यानी कि तो इसको देखा जाए तो अवनति, अवगुण, अवज्ञा जैसे शब्दों का निर्माण अव उपसर्ग जोड़ने पर होता है। नेक्स्ट है उत। उत उपसर्ग जोड़ने पर उत उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, तो कि ऊपर, श्रेष्ठ, निकट, सादृश्य। और उत उपसर्ग जोड़ने पर कैसे शब्दों का निर्माण होता है, कैसे शब्द बनते हैं, तो उसको देखें तो उपनाम, अपकृत, उपकृत, उपदेश, उपकार, उपवन, उद्धार, उत्कृष्ट, उदय, उत्पत्ति, उत्कर्ष जैसे शब्द बनते हैं उत उपसर्ग जोड़ने पर। नेक्स्ट है दूर, जिसका अर्थ होता है कठिन, बुरा, हीनता, यानी कि जो बुराई को सूचित करता है। हीन एकदम तुष्ट को तुष्ट अर्थ सूचित करता है, यानी कि बुरा अर्थ सूचित करता है। उसके लिए इस अर्थ में दूर शब्द का, दूर उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। दुर्लभ, दुर्भाग्य, दुर्बल, दुर्गति, दुर्गण, दुर्दशा, दुराचार, दुर्चुन, दुर्दिन जैसे शब्दों का निर्माण दूर उपसर्ग जोड़ने पर होता है। दुर्लभ यानी कि हमारे लिए जो लाभदायी नहीं है, जो हमें प्राप्त भी नहीं हो सकता है, उसके लिए दुर्लभ शब्द का प्रयोग किया जाता है। दुर्बल जिसमें बल नहीं है वो। दुर्गति जिसकी गति अच्छी तरह से नहीं हो सकती, उसके लिए दुर्गति कहा जाता है। दुर्गुण जिसमें गुणों के विरुद्ध, हमारे अनुशासन के अनुरूप जो गुण होने चाहिए वो गुण नहीं है, इसके लिए दुर्गुण शब्द का प्रयोग किया जाता है। दुर्दशा, खराब दशा यानी कि बुरी दशा जिसकी हो रही है उसके लिए दुर्दशा शब्द का प्रयोग किया जाता है। दुराचार यानी कि हमारे आचरण के अनुरूप नहीं है, उसे दुराचार कहा जाता है। दुर्जन जो व्यक्ति सज्जन नहीं है, बुरा व्यक्ति है, खराब व्यक्ति है, उसके लिए दुर्जन शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट उपसर्ग है दोष, जिसका अर्थ होता है कठिन या बुरा। और दोष उपसर्ग शब्द के पूर्व, मूल शब्द के पूर्व जोड़कर कैसे शब्दों का निर्माण होता है, तो एक मूल शब्द हम लेते हैं साहस। साहस में दोष उपसर्ग जुड़ने पर, दोष उपसर्ग साहस के पूर्व जोड़ने पर दोष साहस शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार कर मूल शब्द है कर। कर मूल शब्द में दुष उपसर्ग जुड़ने पर दुष्कर। और कर्म, कर्म जो मूल शब्द है उसमें उसके पूर्व दुष उपसर्ग जुड़ने पर दुष्कर्म शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार दुस्साध्य, दुर्गुण, दुस्साहस, दुशासन जैसे शब्दों का निर्माण दोष उपसर्ग जोड़ने पर होता है। उसी प्रकार नेक्स्ट उपसर्ग है निर,
जिसका अर्थ होता है बिना या नहीं। निर्जन, निर्भय, निर्वाह, निर्गुण, निर्मल, निर्बल, निर्दोष, निरपराध, निराकार जैसे शब्द का निर्माण निर उपसर्ग जुड़ने पर शब्द के पूर्व, मूल शब्द के पूर्व निर उपसर्ग जुड़ने पर ऐसे शब्दों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है निस, जिसका अर्थ होता है रहित या नहीं। और निस उपसर्ग जुड़ने पर कैसे कैसे शब्दों का निर्माण होता है, तो निष्कपट, निष्काम, निश्चल, निस्संदेश, निस्तेज जैसे शब्दों का निर्माण निस उपसर्ग जुड़ने पर होता है। नेक्स्ट है परा, जिसका अर्थ होता है उल्टा, विपरीत, नाश या दशा। उसी अर्थ में परा शब्द का परा उपसर्ग जुड़ने पर कैसे शब्द का निर्माण होता है, तो उसे देखा जाए तो पराधीन, पराजय, पराभव, पराक्रम, परामर्श, पराकाष्ठा जैसे शब्द का निर्माण परा उपसर्ग जुड़ने पर होता है। शब्द के पूर्व, शब्द के पहले, मूल शब्द के पहले परा उपसर्ग जुड़ने पर ऐसे शब्दों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है परि। परि उपसर्ग का अर्थ होता है चारों ओर या आसपास, पूर्णता। और परि उपसर्ग जुड़ने पर कैसे नए शब्द बनते हैं, तो परिक्रमा, परिणाम, परिमाण, परिश्रम, परित्यक्ता। परि उपसर्ग जुड़ने पर मूल शब्द के पूर्व परि उपसर्ग जुड़ने पर ऐसे शब्दों का निर्माण होता है। नेक्स्ट उपसर्ग है प्रति। प्रति का अर्थ होता है, प्रति उपसर्ग का अर्थ होता है सामने, विरुद्ध, विशेषार्थ में। प्रति उपसर्ग मूल शब्द के पूर्व जुड़ने पर कैसे कैसे शब्दों का निर्माण होता है, तो हिंसा मूल शब्द में प्रति उपसर्ग जुड़ने पर, हिंसा शब्द के पूर्व प्रति उपसर्ग जुड़ने पर प्रतिहिंसा शब्द बनता है। उसी प्रकार ध्वनि मूल शब्द में प्रति उपसर्ग जुड़ने पर प्रतिध्वनि, उसी प्रकार वाद शब्द में उसके पूर्व प्रति उपसर्ग जुड़ने पर प्रतिवाद शब्द बनता है। उसी प्रकार कार मूल शब्द में प्रति उपसर्ग जुड़ने पर प्रतिकार शब्द बनता है। उसी प्रकार प्रतिज्ञा, प्रतिभा, प्रतिष्ठा, प्रतिदान जैसे शब्दों का निर्माण होता है। नेक्स्ट उपसर्ग है प्र, जिसका अर्थ होता है अधिक, आगे, गति। और प्र उपसर्ग जुड़ने पर कैसे कैसे नए शब्द बनते हैं, तो प्रयत्न, प्रसिद्ध, प्रहार, प्रलय, प्रताप, प्रबल, प्रक्रिया, प्रकोप जैसे नए शब्द प्र उपसर्ग जुड़ने पर बनता है। उसी प्रकार नेक्स्ट उपसर्ग है वि, जिसका अर्थ होता है विशिष्ट या भिन्न। और वी उपसर्ग मूल शब्द में वी उपसर्ग जुड़ने पर कैसे शब्द बनते हैं, कैसे कैसे नए शब्द बनते हैं, उसे देखा जाए तो विख्यात, विज्ञान, विपक्ष, विदेश, वियोग जैसे नए शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार नेक्स्ट उपसर्ग है सम, जिसका अर्थ होता है संयोग, अच्छा, पूर्ण, साथ। और सम उपसर्ग जुड़ने पर मूल शब्द के पूर्व सम उपसर्ग जुड़ने पर जो नए शब्द बनते हैं उसे देखें तो संतोष, संस्कार, संयुक्त, संवाद, सम्मेलन जैसे नए शब्दों का निर्माण सम उपसर्ग जुड़ने पर होता है। नेक्स्ट है सु। सु उपसर्ग का अर्थ होता है अच्छा, श्रेष्ठता। और सु उपसर्ग जुड़ने पर जो नए शब्द बनते हैं
उसे देखें तो मूल शब्द है पुत्र। पुत्र मूल शब्द में जब हम सु उपसर्ग जोड़ते हैं तो सुपुत्र शब्द बनता है, यानी कि अच्छा पुत्र। और शिक्षित मूल शब्द में सु उपसर्ग जुड़ने पर सुशिक्षित शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार रम्य, रम्य शब्द में शब्द के पूर्व सु उपसर्ग जुड़ने पर सुरम्य शब्द बनता है। उसी प्रकार जन जो मूल शब्द है, उसी मूल शब्द के पूर्व जब हम सु उपसर्ग जोड़ते हैं तो सुजन शब्द बनता है। उसी प्रकार काल शब्द में काल शब्द के पूर्व सु उपसर्ग हम जोड़ते हैं तो सुकाल शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार गम शब्द के पूर्व गम शब्द के पहले हम जब सु उपसर्ग जोड़ते हैं तो सुगम शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार नेक्स्ट स्व उपसर्ग है, और स्व उपसर्ग का अर्थ होता है अपना। और स्व उपसर्ग मूल शब्द के पूर्व जब हम स्व उपसर्ग जोड़ते हैं तो कैसे शब्द बनते हैं, तो राज्य जो मूल शब्द है उस मूल शब्द के पूर्व जब हम स्व उपसर्ग जोड़ते हैं तो स्वराज्य शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार तंत्र जो मूल शब्द है तंत्र, उस मूल शब्द तंत्र में जब हम मूल शब्द के पूर्व स्व उपसर्ग जोड़ते हैं तो हम स्वतंत्र शब्द का निर्माण करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम संस्कृत भाषा के हिंदी भाषा में जो उपसर्ग हैं उस उपसर्ग के बारे में चर्चा की। आज हम उसका संस्कृत भाषा के उपसर्ग के बारे में अभ्यास किया, और नेक्स्ट हम अरबी, फारसी, उर्दू भाषा के उपसर्ग जो हिंदी में अर्जित किए गए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज हम संस्कृत भाषा के उपसर्ग के बारे में अभ्यास किया। आज इतना पर्याप्त है। अस्तु।